राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारी आज की कहानी का नाम है दामाद को घर बुलाने से इज्जत नहीं मिलती, इज्जत कमानी पड़ती है। घर का माहौल थोड़ा हल्का फुल्का था। सब लोग बैठक में ही बैठे थे। तभी छोटे बेटे बहू अमन और प्रिया बाहर से आए। प्रिया अपने मायके गई हुई थी। उसकी मम्मी के घर पर पूजा रखी थी, इसलिए 3 दिन बाद वापस लौटी थी। प्रिया ने आते ही सबसे धीरे से नमस्ते कहा और अपना सामान उठाकर कमरे में चली गई। अमन भी सबको नमस्ते करके कुछ इधर उधर की बातें कर ही रहा था कि तभी उसकी माँ कमला देवी बोल पड़ी। अरे बेटा, क्या क्या देखकर भेजा है तेरे ससुराल वालों ने? कुछ तो बता, आखिर हम भी तो देखे अपने दामाद को क्या इज्जत मिली है वहाँ। अमन थोड़ा हंसकर बोला, माँ, जो भी दिया उन्होंने प्यार से दिया और वो मुझे काफ़ी है। आपको सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं समझी। अरे इतना भी क्या राज, तेरा बड़ा भाई निखिल भी तो सब कुछ बताता है कि उसके ससुराल में क्या मिला, कैसे मिला। तू क्यों छुपा रहा है? कमला देवी ने नाराज होकर कहा। माँ, निखिल भैया अलग है, मैं अलग हूँ। भैया को बताना अच्छा लगता है, मुझे नहीं। पापा जी ने मान से जो दिया वही बहुत है। इतना कहकर अमन भी उठकर अपने कमरे की ओर चल दिया। कमला देवी ने वहीं बैठे निखिल और बेटी भावना की ओर देखा कैसे ससुराल वालों का हो गया है। अपनी माँ को भी नहीं बताता। माँ, ये सब उस प्रिया का किया धरा है। आते ही अपने पति को अपने बस में कर लिया। आपको याद है, आप कहती थी ना कि अमन तो आपका सबसे सीधा और प्यारा बेटा है। वही अब आपसे बात भी छुपा रहा है। निखिल ने भी आग में घी डालते हुए कहा। ये बातें रसोई में काम करती निखिल की पत्नी रिया भी सुन रही थी। उसे ये सुनकर अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। कैसा आदमी है ये, अपने ही भाई की बीवी पर इल्ज़ाम लगा रहा है। रिया के मन में अपने पुराने दिन घूम गए, जब वो नई नई ब्याह कर आई थी। उस समय घर में सास कमला देवी, पति निखिल, देवर अमन और ननद भावना थे। निखिल की आदत थी कि मायके में उसे जो भी मिलता वो बारीकी से आकर माँ को बता देता। क्या सामान मिला, किसने क्या कहा, किसने क्या पहना, सब। और परेशानी ये नहीं थी कि बताया था, परेशानी थी कि फिर घर में 2-3 दिन तक उन्हीं बातों पर ताने चलते रहते। रिया को सुनना पड़ता, मायके वालों को सुनना पड़ता, सबको सुनना पड़ता। शुरू में रिया चुप रही, मगर जब हद हो गई तो उसने भी बोलना शुरू कर दिया और फिर घर में कलह बढ़ने लगी। अमन तब भी थोड़ा समझदार था। वो अक्सर भाई से कहता, भैया, सब कुछ बताना ज़रूरी नहीं होता, कुछ बातें अपने तक भी रखनी चाहिए। मगर निखिल तो निखिल था। क्या गलत कर रहा हूँ मैं? सच बता रहा हूँ भैया। रिश्तों की इज्जत बनाए रखने का काम सिर्फ बहुओं का नहीं, दामादों का भी होता है। तू छोटा है, मुझे मत सिखा। इतना कहकर अमन तो चुप करा देता। रिया को याद है, अमन की शादी के कुछ महीने पहले निखिल की बेवकूफ़ी से बड़ा झगड़ा हो गया था। बात छोटी थी। रिया की बहन के घर हवन था, जिसमें रिया के मायके वालों ने निखिल को भी बुलाया था। चूँकि रिया के पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी निखिल वहाँ से लौटकर घर आकर अपनी माँ को बताने लगा कि मुझे कुछ खास नहीं दिया गया, बस खाना खिला दिया। कमला देवी ने सुनकर ताने मारने शुरू कर दिए। भला ऐसा भी होता है? दामाद को बुलाकर खाली हाथ भेज दिया, कोई लिहाज नहीं। निखिल ने भी रिया को ताना मारा।
तुम्हारे घर वालों के पास दामाद की इज्जत करने की औकात ही नहीं है। बेइज्जती करवा कर आया मैं। बात फैल गई धीरे धीरे आस पड़ोस और रिश्तेदारों तक भी। रिया की माँ तक ये बात पहुंची तो उन्हें भी दुख हुआ। उन्होंने जैसे तैसे सोने की चेन गिरवी रखकर पैसा निकाला और कुछ सामान खरीदकर ससुराल पहुंची और विदाई दी। वहां कमला देवी से बोली, समधन जी, समय पर न दे सके, गलती हमारी थी, मगर आप भी थोड़ा लिहाज रखती तो अच्छा था। कमला देवी भड़क गई। हम सच नहीं बोलेंगे तो क्या झूठ बोलेंगे? रिया की माँ ने भी बोल दिया, दामाद हो तो क्या हुआ, इज्जत कमाना भी पड़ती है, बस बुलाने से नहीं आती। झगड़ा बढ़ने से पहले रिया की माँ घर से लौट गई, मगर उसके बाद रिश्तों में दूरी आ गई। रिया के मायके वाले निखिल से बातें करने से कतराने लगे। अब निखिल को शिकायत रहती थी कि उसके ससुराल में उसकी वैसी इज्जत नहीं होती, कोई उससे खुलकर बात नहीं करता जैसे अमन से करते हैं। अमन की अभी साली की सगाई थी, वहाँ सबने अमन को खूब मान दिया, आदर से बिठाया, राय भी पूछी, लेकिन अमन ने घर लौटकर कुछ खास नहीं बताया, बस इतना ही बोला, अच्छा प्रोग्राम था। अब सब बैठक में अमन की बुराई ही कर रहे थे, तभी रिया चाय लेकर आ गई। कमला देवी ने निखिल से कहा, पर मानना पड़ेगा, अमन के ससुराल में उसकी जो इज्जत है वो तुझे तेरे ससुराल में कहाँ मिली, तुझे भी सीखना चाहिए उससे। भावना ने भी जोर दिया, हाँ माँ, देखा था ना अमन भैया को कैसे सब पूछते थे वहाँ। निखिल भी बोला, इज्जत तो खानदान से मिलती है, सबके बस की बात नहीं। रिया को ये बात बहुत चुभ गई। उसने चुप रहने के बजाय साफ कह दिया, दामाद को बुलाने से ही इज्जत नहीं मिलती, इज्जत कमानी पड़ती है। रिश्तों को निभाना सिर्फ बहुओं का ही नहीं, दामादों की भी जिम्मेदारी होती है, और वो हर किसी के बस की बात नहीं। इतना कहकर रिया अंदर चली गई। पीछे सबके चेहरे उतर गए, पर रिया ने मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा। तो आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। राधे राधे।